दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हम आप लोग को आज भगवत गीता का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग को हमारे भक्ति चैनल पे ढेर सारा स्वागत है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भगवत गीता का पाठ आप लोग को कैसा लग रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अतः आप उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं वास्तविक लाभ पा सकूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। जिनकी रुचि ज्ञान में होती है उनकी निष्ठा ज्ञान योग्य से और कर्म में रुचि वालों की निष्ठा कर्म योग्य से होती है। मनुष्य का कर्म त्याग कर कर्म के बंधनों से मुक्ति नहीं होता और ना ही कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्यों को विवश कर रही सभी कर्म करवा लिए जा रही है। जो गूढ़ बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए बस में तो करता है, किंतु मन द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम कर्मयोगी का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो शरीर का निर्वाह भी हो सकता है। मनुष्य को यथार्थ कर्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सांसारिक कर्मों से बंधन उत्पन्न होता है। इसीलिए हे अर्जुन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से भली भांति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा के साथ प्रजा का निवारण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि प्राप्त करोगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट फल देने वाला होगा। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवगण भी तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें इष्ट फल प्रदान करेंगे। देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य देवताओं को अर्पित किए बिना अकेला सेवन करता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो पापी केवल अपने इंद्रियों सुख के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो पाप के भागीदार होते हैं। समस्त प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न से होती है। यज्ञ क्रम से क्रम वेदों में है और वेद को अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इस तरह सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ अर्थात सेवा में प्रतिनिष्ठ हैं। हे पार्थ अर्जुन, जो मनुष्य सेवा द्वारा इस सृष्टि चक्र के चलते रहने से सहयोग नहीं देता है, वैसा पापमय इंद्रियों का भोगी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है तथा आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, वैसे आत्मज्ञानी मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। उसका कर्म करने से या न रहने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा वह इस संसार में परमात्मा के सिवा किसी और प्राणी पर आश्रित नहीं रहता। इसीलिए तुम अनासक्त होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। राजा जनक आदि ज्ञानी जन निष्काम कर्म योगी द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी वैसे ही आचरण करते हैं।
वह अपने कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुति करता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। हे पार्थ अर्जुन, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्त्र मुझे प्राप्त नहीं है। फिर भी मैं नित्य कर्मों को करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर नियत कर्मों को ना करूँ तो हे पार्थ, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं ही इन अवांछित संतान के विनाश का या अराजकता का कारण बनूंगा। हे भारतवंशी, अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म फल से आसक्त होकर भली भांति अपना कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी जन कल्याण हेतु आसक्ति रहित होकर भली भांति अपना कर्म करे। ज्ञानी कर्म फल से आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्वगंधा उत्पन्न न करें तथा स्वयं अनासक्त होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ दूसरे को भी वैसा ही करने की प्रेरणा दे। वास्तव में संसार के सारे कार्य प्राकृतिक माँ के गुण रूपी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार बस मनुष्य अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता समझ लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण और क्रम के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य ऐसा समझकर कि इंद्रियों द्वारा प्राकृतिक के गुण ही सारे कर्म करते हैं तथा मनुष्य कुछ भी नहीं करता, कर्म में आसक्त नहीं होते। प्राकृतिक के गुणों द्वारा मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य भौतिक गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सकाम कर्म के मार्ग से विचलित न करे। मुझ में चित्त लगाकर संपूर्ण कर्मों के फल को मुझसे अर्पण करके आशा, ममता, आलस्य और लाभ की आशा से रहित होकर अपना कर्तव्य युद्ध करो। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे इस उपदेश का सदा पालन करते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आलोचक मेरे इस उपदेश का नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी, विवेकहीन तथा नष्ट हुआ समझना चाहिए। सभी प्राणी अपने स्वभाव बस ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी तीनों गुणों से प्राकृतिक के अनुसार ही कार्य करता है। फिर इंद्रियों के निग्रह का क्या प्रयोजन है? प्रत्येक इंद्रिय के भोग में राग और द्वेष मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले दो महान शत्रु रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। अपना गुण रहित सहज और स्वाभाविक कार्य आत्मविश्वास के लिए दूसरे अच्छे अस्वाभाविक कार्य से श्रेयकर हैं। स्वाधर्म के कार्य में मरना भी कल्याणकारक है, अस्वाभाविक कार्य हानिकारक होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्मों के लिए बलपूर्वक प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान कृष्ण बोले, राजोगुण से उत्पन्न काम है और यही क्रोध बन जाता है, कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला। इस महापापी काम को तुम ही आध्यात्मिकता मार्ग का शत्रु जानो। जैसे धुएं में अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा वरुण से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम आत्मज्ञान को ढक देता है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों को शुद्र चेतना और उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने बस में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विवेक के नाशक इस पापी काम रूपी शत्रु का विनाश करो।
इंद्रियां शरीर में श्रेष्ठ कही जाती हैं, इसीलिए इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मा को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर सेवा, ध्यान, पूजन आदि से की हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस दुजे काम रूपी शत्रु का विनाश करो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।